गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 4, जिसमें हमने बात की थी कि एडमिशन का मीनिंग एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन द पार्टनरशिप। इसके बाद हमने बात की थी कि उसमें हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स सीखनी है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के लिए मैं आपके पास केसेस डिस्कस कर रही थी, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट केस आपका लिया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ए एंड बी आर पार्टनर, 5:3 उनका रेशो है। ओल्ड सी एडमिट हुआ है 1/4 शेयर और मे बी 25% ऑफ शेयर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी शेयर मीन्स 1/4, हमने एज्यूम किया फर्म्स शेयर 5/8 3/8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, देन सी शेयर हमने क्या किया, फॉर्म के 1 में से हमने सी का शेयर माइनस किया और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा 3/4 फॉर ए एंड बी। तो हमने इस 3/4 को न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिवाइड किया, जिससे हमारे पास न्यू रेशो आ गया। 3/4 का 5/8 एंड 3/8 निकालने से और ए और बी की न्यू शेयरिंग आई है हमारे पास, और सी को हमें उसको इक्वलेंट बनाने के लिए हमने 8/8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 8/32 निकाला। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपके पास देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या मेंशन था, ए और बी पार्टनर हैं, इसके बाद सी एडमिट हुआ है फॉर 1/4 शेयर। इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि सी को शेयर कौन देगा, उसको कैसे अपना शेयर एक्वायर करना है और किस तरीके से पार्टनर्स देंगे। तो ऐसे केसेस में हमने क्या किया, ए और बी के टोटल शेयर को माना फर्म्स शेयर एंड देन वी हैव टू गिव 1/4 शेयर एंड देन रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपके पास केस 2 डिस्कस कर रही हूँ। आप देखिए ए और बी पार्टनर हैं, 5:3 रेशो है आपका। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/10 ऑफ शेयर। ठीक है, 1/10 के लिए आ रहा है। अगर यहीं तक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 1/10 ओनली, देन क्या करेंगे, हम वही एज्यूम करेंगे कि हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना है 1, एंड देन गिवन टू सी 1/10 और रिमेनिंग प्रॉफिट इज़ 1 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 9/10। ठीक है, और रिमेनिंग 9/10 को कौन बांट लेंगे, 5:3 में आपके ए और बी। बट यहाँ क्या है, चेंज है क्या, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसने ए और बी से इक्वली एक्वायर किया है। इक्वली किस तरीके से, देखिए सी का शेयर है ए और बी से 1/10, इक्वली मतलब हाफ हाफ, तो 1/10 का हाफ और 1/10 का हाफ। तो 1/10 हाफ अगर अपॉन में है तो वो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे चला जाएगा, 1/2 किस में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो आप मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे तो 1/20 सी ए से एक्वायर करेगा और 1/20 बी से एक्वायर करेगा। तो देखिए अगर हम 1/20 सी को 1/20 किससे मिला, ए से, और 1/20 किससे मिला, बी से, तो उसके पास टोटल शेयर कितना हो गया, ठीक है, दोनों से मिलने के बाद उसका सम अप किया तो हमें पता लगा उसका 1/10 पूरा हो गया जो उसको चाहिए था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम देंगे कैसे पार्टनर्स, 5/8 ओल्ड रेशो, 5/8 ओल्ड रेशो, और इसके बाद वो अपना अपना शेयर कितना कितना दे रहे हैं, ए दे रहा है 1/20 एंड बी दे रहा है 1/20। तो ए से 1/20 माइनस कर देंगे एंड बी से 1/20 माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू आपका एलसीएम आएगा 8 एंड 20, 4 2 5, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 ज़ा 40, तो आपकी वैल्यू आएगी 40 एलसीएम की। ठीक है, तो 8 5 ज़ा 25, 22 ज़ा मीन्स माइनस का 2, इसी तरीके से 40 यहाँ आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा, तो यहाँ वैल्यू कितनी कितनी आएगी आपके पास,
23/40, 13/40। अब देखिए 5/8 ओल्ड था, 1/20 हमने सी को दे दिया, तो ए का न्यू शेयर क्या हुआ, 5/8 में से -1/20 कर देगा। मैंने अपने 10 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ सी को डिवोट कर दिए, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, 8 रुपीज़। तो मतलब मेरे 10 रुपीज़ में से मैंने 2 रुपीज़ माइनस कर दिए, तो कितने बचे, 8 रुपीज़। तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी ये मेरी न्यू शेयर होगा। इसी तरीके से बी का रहेगा। और सी का क्या शेयर है, 1/10, या आप दिखा सकते हैं 1/10 प्लस 1/20 1/20 इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, तो 1/10 को हमें इस सीक्वेंस के इक्वलेंट करने के लिए 4 इन न्यूमरेटर एंड 4 इन डिनोमिनेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/40। तो हमारा न्यू रेशो क्या बनेगा, 23:13:4। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, न्यू रेशो। इस तरीके से मैं आपका केस थर्ड ले रही हूँ। केस थर्ड देखिए, ए और बी 3:2 रेशो है। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू बी एंड 2/5 शेयर ऑफ सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी का कोई शेयर दिया नहीं है कि वो कितना लेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, ए ने डिसाइड किया कि वो देगा अपने शेयर का, मींस अपना शेयर मतलब अपने शेयर में वो 1/5 निकालेगा। तो ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और अगर ये बोलते फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से, तो उस केस में यहाँ क्या आता, फ्रॉम मतलब माइनस, अपने शेयर से डायरेक्टली माइनस करके देगा, और ऑफ हिज देगा मतलब अपने शेयर का हिस्सा देगा। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस में फ़र्क है, अभी हम सॉल्व करके देखेंगे। तो और 2/5 कौन दे रहा है, बी। तो इस तरीके से सी को ये दोनों शेयर्स मिलेंगे तो सी का रेशो बन जाएगा। तो देखिए कैसे मिलेगा, ए का ओल्ड रेशो 3/5, वो 3/5 का 1/5 किसको देगा, सी को। बी को क्या मिलेगा, बी कैसे देगा, अपने 2/5 का 2/5 मल्टीप्लाई 3/25 एंड 2, 2, 4 एंड 25। ये वैल्यूज़ किसकी है, सी को मिलेंगी दोनों वैल्यूज़। ठीक है, तो ए ने अपने शेयर का इतना दे दिया, तो इसमें से कितना चला गया, 3/25। तो रिमेनिंग किसका बचा, ए का। 2/5 का 2/5 उसने 4/25 बी ने दे दिया सी को। तो देने के बाद इनकी रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बची, देखिए अब उसे क्या बोलेंगे, एज न्यू शेयर। 3/5 ओल्ड था, कितना दिया है सी को, 3/25। तो 3/25 हम माइनस कर देंगे, 25 इज द एलसीएम, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 एज इट इज़। तो 12/25 इज द रिमेनिंग वैल्यू फॉर ए। ए का न्यू रेशो क्या रहेगा, 12/25। इसी तरीके से बी का, बी ने कितना दिया है, 4/25। तो उसका ओल्ड में से जो उसने दे दिया वो माइनस कर देंगे, जो सेक्रीफाइस कर दिया फॉर सी। रिमेनिंग वैल्यू इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ बी। सी इस न्यू शेयर क्या होगा, जो ए और बी ने उसको दिया, ए ने उसको दिया 3/25, बी ने उसको दिया 4/25। तो मीन्स उसका टोटल वैल्यू कितना आ गया, 7/25। दोनों का कॉम्बो बना के उसको दे देंगे, तो दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 7/25। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ ए गिव्स 1/5 ऑफ शेयर ना देकर क्या दिया होता, 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, तो क्या करते हम, तो हम इस मल्टीप्लिकेशन की जगह डायरेक्ट माइनस करते। कैसे, 3/5 माइनस 1/5। और बी कितना दे रहा था, फ्रॉम हिज मतलब 2/5 माइनस 1/5। तो 2/5 इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए एंड 1/5 इज द रिमेनिंग पार्ट फॉर बी। और सी को कितना मिल गया, 1/5 1/5 मतलब 2/5। ठीक है,
तो ये क्या आ जाती है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फ्रॉम हिज शेयर में माइनस हो गया डायरेक्टली शेयर में से, और ऑफ हिज शेयर में पहले मल्टीप्लिकेशन करके वो अमाउंट निकालेंगे कि कितना दिया माइनस कर देंगे तो न्यू वैल्यू आ जाएगी किसकी, ए की और बी की। इस तरीके से आपके पास अलग अलग केसेस हैं और इन केसेस पे बेस्ड आपके पास आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं। तो चैप्टर 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इनमें सब पार्ट्स भी हैं, ए बी सी, इस तरीके से। तो आपको वो भी कवर करने हैं, आप इजीली कवर कर सकते हैं इन तीनों केसेस के साथ। ओके, टुडे थैंक यू।